हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं टाइम एंड वर्क के बारे में। क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 5, 6 और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करें और कार्य के लिए उन्हें 2950 रुपया प्राप्त हो तो बी को इसमें कितनी धनराशि मिलेगी। बी का इसमें हिस्सा कितना बनेगा वही पूछ रहा है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग एक दूसरे विधि से बनाएंगे। पहले जो हम लोग पढ़ते थे 8वां क्लास 9th क्लास में, उस विधि का हम उपयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे हम दूसरे तौर तरीके से पढ़ेंगे। जैसे ए कोई व्यक्ति है, ए का काम कितना काम कर रहा है 5 दिन, बी का जो है काम उस काम को 6 दिन में कर रहा है और सी उसी काम को 8 दिन में कर रहा है। अब सबसे पहले तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 5, 6, 8 का एलसीएम 120 होगा और यह 5 से देखेंगे कि कितना से कट रहा है। तो यह 5 से जो है 120 जो है 24 से कट रहा है। यानी एक दिन का एफिशिएंसी, एक दिन की जो क्षमता है ये कि 24 काम कर रहा है। बी जो है उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। सी जो है उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। यानी एक काम, यह काम 5 दिन यानी 24 काम एक दिन में कर रहा है। यानी 24 × 5 = 120 हुआ। यानी एक दिन में 24 काम कर रहा है। बी जो है 20 काम कर रहा है। सी जो है 15 काम कर रहा है। कुल एक दिन की दक्षता जो है कितनी हो रही है तीनों की, इस सबको जोड़ लेंगे। 5, 4, 9, 2, 2, 4, 1, 5। यानी एक दिन में तीनों आदमी मिल करके 59 काम कर रहा है। लेकिन हमारा पूछा है कि बी का हिस्सा क्या है, तो बी की धनराशि पूछ रहा है। तो बी का हिस्सा जो हम क्या करेंगे, बी का एक दिन का एफिशिएंसी कितना है 20 है। तो यहाँ क्या करेंगे 20 अब बटा टोटल कितने काम हुए हैं एक दिन में, तो 59। अब गुना राशि कितनी है तो 2950, या 2950 लिखेंगे और इसको कटाएंगे। या 5 0 50 से कटेगा, या गुना करेंगे तो 20 × 5 = 100। यानी यह जो है 1000 रुपये आपका आंसर होगा। यही बी की धनराशि होगी। अगर हमको ए की राशि पूछता है तो ए के लिए हम क्या करते हैं, ए के लिए हम निकाल लेते हैं। जैसे ए का जो है कितना है 24 है एक दिन का एफिशिएंसी, तो 24 अब बटा टोटल कितने हैं 59 है। अब गुने टोटल जो है रुपए कितने मिले हैं 50, इसको कटाएंगे फिर 50 से कटेगा, इसको गुना करेंगे 24 में 50 से, तो हो जाएगा 0, 5 × 20, 7 में 2, 5 × 10 2, 1200 रुपये जो है होगा। एक और राशि मिलेगा। अगर सी की चर्चा करें तो सी का जो है, सी का देखेंगे कितना है तो ये 15 अब बटा टोटल है 59 अब गुने 2950, इसको कटाएंगे 50 से ही कटेगा। यानी इसका जो है सी का जो है 750 रुपया प्राप्त होगा। यानी इस प्रकार अगर हम देख सकते हैं कि ए बी और सी, ए का जो हिस्सा हुआ आपका 1200 रुपया हुआ, बी का जो हिस्सा हुआ आपका 1000 रुपये हुआ, सी का जो हिस्सा हुआ आपका 750 रुपये हुआ। इस सभी को जोड़ के चेक करते हैं। 0, 5, 7, 2, 9, 1, 1, 2, 2950 रुपया आपका यहाँ पे रुपया हुआ जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में दिया है 3 आदमी है पी क्यू आर दिया हुआ है। 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं। पी क्यू तथा आर किसी कार्य को 12 दिन, 10 दिन, 15 दिनों में करते हैं। तीनों एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया, लेकिन काम प्रारंभ होने के 2 दिनों बाद पी बीमार पड़ गया। तो शेष कार्य क्यू और आर कितने दिनों में पूरा करेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। पी जो है कितने दिनों में काम पूरा करा है 12 दिनों में। क्यू जो है उसी काम को 10 दिन में पूरा करा है। आर जो है उसी काम को 15 दिनों में पूरा करा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे। जो काम एक ही है, तीनों आदमी अलग अलग दिनों में काम कर रहे हैं, इसलिए हम तीनों का पहले काम निकालेंगे कि आखिर जो काम कितना है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम आपको बनेगा 100, आपको 60 भी बन जाएगा। 60 ही लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे टोटल काम 60 है। इस 60 काम को जो पूरा करने में पी 12 दिन लग रहा है, तो एक दिन में कितना काम किया होगा। एक दिन में जो है पी जो है आपको 5 काम कर रहा होगा, तब ना 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा। क्यू जो है एक दिन में जो है 6 काम कर रहा होगा, तब ना जी 10 दिन में काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद में जो है आर जो है 15 दिन में जब काम खत्म कर रहा है, तो इसको जो है एक दिन में 4 काम कर रहा होगा।
कुल काम कितना हो गया एक दिन का, कुल एक दिन का काम तो हो जाएगा 5 से 11 4 15 हो गया। एक दिन में जो है तीनों आदमी मिलकर के 15 काम कर रहे हैं, तो तीनों आदमी जो है काम शुरू किए हैं कितने दिनों तक लगातार किए हैं, 2 दिनों तक। तो एक दिन में तीनों आदमी मिलकर 15 काम कर रहे हैं, तो 2 दिनों में कितना हो जाएगा काम, तो 15 गुना 2 यानी 30 काम तीनों आदमी मिलकर के 2 दिन में काम खत्म कर दिया है। शेष काम निकालेंगे, यहाँ पे शेष काम कितना है, तो शेष काम हमारा आ जाएगा 60 में से 30 काम तो हो चुका है, 30 काम हो चुका है। तो यहाँ से हम शेष क्या करेंगे, घटाएंगे, 30 काम बाकी रह गया। अब 30 काम को जो है किसको करना है, क्यू और आर को। तो क्यू एक दिन में 6 काम कर रहा है, आर जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो दोनों एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, क्यू और आर का। तो दोनों काम हो जाएगा 6 या 4 10 हो गया। अब लिख लेंगे, इसीलिए दोनों का काम जो हो जाएगा 30 बटा यहाँ पे 10 करेंगे, यानी 3 दिन में जो है वह काम खत्म हो जाएगा आपका, यह 3 दिन समय होगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया है क्वेश्चन, ए बी से 25% अधिक तेजी से काम करता है। यदि बी किसी काम को 20 दिनों में समाप्त करता है तो ए उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। दिया है क्वेश्चन कि ए बी से, तो ए जो है बी से, यहां लिख देंगे बी से ए जो है 125 यानी 100 पर 25 ज्यादा यानी 125, अब बटा यहाँ 100 करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे 25 चौके यानी ए गुना 5/4 करेंगे। यहाँ बी का मान कितना दिया है, बी का मान आपको 20 दिया है, यानी यह 5 कटेगा 4 मरतबे, यह हो जाएगा ए बराबर 4 चौका 16 दिन। 16 दिन में काम समाप्त करेगा, यही आपका आंसर होगा।